है यहाँ पे ए बी ओ सी डी। चलो यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखेंगे दिया गया है, दिया गया है कोण बी लेस देन कोण ए, कोण सी लेस देन कोण डी। तो सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है सिद्ध करना है एडी लेस देन बीसी। ठीक है, ये हमें सिद्ध करना है। सवाल में आपको दिया गया है कि एक चित्र में एक आकृति में कोण बी छोटा है कोण ए से और कोण सी छोटा है कोण डी से। ठीक है, तो आप लोग सिद्ध कीजिए कि एडी छोटा है बीसी से। ठीक है, प्रमाण में चलेंगे, प्रमाण में, प्रमाण। अब आप ध्यान से देखो, हम लोग देखते हैं कि कोण ए छोटा है कोण बी से, तो किस त्रिभुज में दिया। आप ए बी की बात कर रहे हो, ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, ए बी की। तो सर ए बी किस में आएगा, ए बी आएगा कोण ए ओ बी में, तो यहाँ पे त्रिभुज ए ओ बी में आएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज ए ओ बी में। ठीक है, त्रिभुज ए ओ बी में, ए ओ बी में क्या दिया हुआ है सर, तो कोण बी छोटा है कोण ए से। त्रिभुज ए ओ बी में क्या दिया हुआ है, कोण बी छोटा है कोण ए से। दिखाई दे रहा है सबको, बड़ा है ना? नहीं, बड़ा का मतलब ये जिधर मुंह खला है वो वाला। बड़ा कौन है, कोण ए बड़ा है कोण बी से। हम क्या बोल रहे हैं, कोण बी छोटा है कोण ए से। हम जो बोल रहे हैं ध्यान से सुनो, इसको कैसे पढ़ेंगे, कोण ए, अरे सॉरी, कोण बी लेस देन कोण ए, यानी कोण बी छोटा है कोण ए से। जिधर मुंह खुला होता है ना वही बड़ा होता है। ये मुंह, अरे इधर मुंह खुला है तो ये बड़ा है ये छोटा है, ऐसे मुंह खुला है तो ये बड़ा है ये छोटा। हुआ क्लियर? चलिए आप समझना इस बात को कि कोण बी छोटा है कोण ए से। आप देखो यहाँ पे कोण बी कहाँ पे है, ये वाला है ना, कोण ए कहाँ पे है, ये वाला। तो अगर कोण बी छोटा है कोण ए से, तो कोण बी के सामने वाला साइड यानी सामने वाला भुजा भी बड़ा होगा, छोटा होगा। अगर कोण बी छोटा है कोण ए से, तो कोण बी के सामने वाला भुजा भी क्या होगा, छोटा होगा। तो कोण बी के सामने वाला भुजा कौन सा है त्रिभुज ए ओ बी में, तो ए ओ है। कौन सा है, ए ओ, छोटा है कोण ए से। ए वाला कौन सा है, ये वाला कोण है। इस कोण के सामने का साइड कौन सा है, ओ बी है, चाहे बी ओ है, लिखेंगे बी ओ। हुआ क्लियर? कोण बी छोटा है कोण ए से, तो कोण बी के सामने का साइड कौन सा है, ए ओ है, तो ए ओ छोटा होगा। कोण ए के सामने का साइड कौन सा है, ओ बी है, तो ओ बी से होगा। इसको ले लेंगे इक्वेशन 1। ठीक है, इसी प्रकार त्रिभुज लेंगे यहाँ पे, त्रिभुज दोबारा सी ओ डी में, त्रिभुज सी ओ डी में क्या दिया हुआ है, कोण सी छोटा है कोण डी से। कोण सी छोटा है कोण डी से। अब ध्यान से देखो, ये वाला कोण सी है और ये वाला क्या है, कोण डी है। अगर कोण सी छोटा है कोण डी से, तो कोण सी के सामने का भुजा कौन सा है, ओ डी है, चाहे डी ओ है, डी ओ छोटा होगा किससे, कोण डी के सामने का साइड कौन सा होगा, सीओ होगा, सीओ से। ध्यान समझो फिर से, कोण सी छोटा है कोण डी से, तो अगर कोण सी छोटा है तो कोण सी के सामने वाला साइड भी छोटा होगा। ठीक है, किससे, कोण डी से, तो कोण डी के सामने वाला साइड से।
तो कोण सी के सामने वाला साइड कौन सा है? ओडी है, चाहे डीओ है। और कोण डी के सामने वाला साइड कौन सा है? ओसी है, चाहे सीओ है। इसको पढ़ सकते हैं इक्वेशन 2। आगे बस इतना सबको, यहां तक किसी को डाउट है? नहीं है ना? यहां पे लिखेंगे समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 प्लस 2 से जोड़ो क्या? AO प्लस DO, इसको जोड़ना है इसके साथ, दोनों में लेस देन है, छोटा है, छोटा लगा दो। फिर लिखो BO प्लस CO, BO प्लस CO। हुआ क्लियर? इसमें किसी को डाउट है? नहीं ना? ठीक। इसके बाद अब आप समझो, AO प्लस DO, अगर इतना को फिर इसके साथ जोड़ेंगे तो क्या AD प्राप्त नहीं होगा? होगा कि नहीं? AD छोटा है, फिर BO प्लस CO। अब देखो, इतना को इसके साथ जोड़ेंगे तो क्या BC प्राप्त नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? BC, यही ना प्रूफ करना था। आया ना? चलिए उतारिए फटाक से। लेकिन सर ये एडी छोटा कैसे होते हैं? पागल है। तुमको ऊपर से छोटा छोटा करते आ रहा है कि नहीं? जब इसको इसके साथ जोड़ोगे, जो दोनों साइन में होगा वही ना आएगा। जब यहाँ पे ये आएगा, फिर AO को DO के साथ इसको इससे मिलाओगे तो ही रेखा बनेगी। बना, फिर ये साइन यहाँ पे मिला, फिर इसको मिलाएंगे तो ये साइन यहाँ पे नहीं मिलेगा। तो फिर कैसे सवाल किया? सवाल को थोड़ा सा बारीकी से समझा करो, ठीक है? सवाल आप लोगों को अच्छे समझ में आना चाहिए बस, ठीक है ना? ये 7.4 का प्रॉपर तरीके से उस पर डाला जा रहा है, तो आप पीछे भी जाकर देख सकते हो। जैसा से इस पे समझा रहे हैं वहां पे भी मिलेगा वैसे ही, कुछ भी परिवर्तन नहीं होने वाला है, ठीक है ना? तो रिवीजन के लिए आप देख सकते हो कि सर ये नहीं पढ़ाया है, तो आप जाकर उसको देख लो कैसे पढ़ाया है, क्लियर होगा। कहीं खोजने की जरूरत नहीं है। इसे और यूट्यूब पर जोड़ोगे तो खोजोगे तो मिल ही जाएगा अलग अलग तरीके से। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? सारे लोग पढ़ने का नहीं आ रहा है। वो नीतीश कहाँ गया जी? नीतीश कहाँ गया? नीतीश क्या कर रहा है? और सब लोग इसमें भी कम में आए हो, क्यों? रेगुलर ये लोग पढ़ने का नहीं आती है। चाहे तुम लोग सुबह भी कम आया था। आज कोई फेस्टिवल है? नहीं था, जो बीत चुका है। ये भी विद्यार्थी नहीं आए, नहीं, बच्चों को फेस्टिवल लग रही है। चलिए अगला सवाल देखें, फिर से समझिए। देखिए सवाल आपके पास है, एक चित्र है, एक आकृति दी गई है, ठीक है ना? और इस आकृति में आपको बोल रहा है कि कोण B छोटा है कोण A से, कोण B छोटा है कोण A से, और कोण C छोटा है कोण D से, ऐसा दे दिया गया है। तो हमें सिद्ध करना है कि भाई साहब आप बता दो जो AD है वह छोटा है BC से। क्लियर है? जैसा दिया है वैसा करेंगे। हम लोगों ने क्या किया, प्रमाण में ले लिया त्रिभुज AOB। क्यों लिया? क्योंकि त्रिभुज AOB में एक कोण A और कोण B आ जाएंगे। त्रिभुज AOB हमने लिया और इसमें लिख दिया कोण B छोटा है कोण A से, ठीक है? इसको छोटा है बोलेंगे या लेस देन बोलेंगे इंग्लिश में। कोण B छोटा है कोण A से, तो कोण B अगर A से छोटा है तो कोण B के सामने वाली भुजा, कोण B यहाँ पे है, और कोण B के सामने वाला जो भुजा होगा AO, वो भी छोटा होगा इससे,
और कोण ए के सामने का साइड कौन सा है, OB से, यानी अब क्या होगा, AO छोटा होगा BO से। क्यों छोटा होगा, क्योंकि अगर कोण छोटा है तो उसके सामने के साइड भी छोटे ही होगी। क्लियर हुआ। पुनः फिर लेंगे त्रिभुज COD में। COD में क्या दिया है, कोण C लेस देन कोण D, यानी कोण C लेस देन कोण D यहाँ पे लिखेंगे। जस्ट वही काम करेंगे, कोण C के सामने का साइड DO है ना, ये कोण C है और इसके सामने का साइड DO है, DO लिख दो। कोण D के सामने का साइड CO है, CO लिख दो। यदि कोण C छोटा है कोण D से तो कोण C के सामने की साइड भी छोटी होगी, तो कोण C के सामने का साइड DO छोटा है किससे, कोण D के सामने का साइड CO से। ठीक है, अब दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे, आपस में जोड़ देंगे हम लोग, समीकरण 1 + 2 से। अब लिखेंगे 1 में AO 2 में DO प्लस कर देंगे, लेस देन दोनों में है, लेस देन लगा दिया, BO + CO, BO + CO लगा दिया। अब देखो यहाँ पे DO और BO को, AO और DO को जोड़ेंगे तो AD मिलेगा, BO और CO को जोड़ेंगे तो BC मिलेगा। क्लियर है ना, चलिए आगे। किसी को डाउट है, ना है, अच्छी बात है, होना भी नहीं चाहिए। सवाल नंबर 4, सवाल नंबर 4 देखिए। ठीक, बोला क्या है, पर AD और CD क्रमशः एक चतुर्भुज ABCD की सबसे छोटी और सबसे बड़ी भुजा है, जैसा कि आकृति में दिया गया। तो दर्शाइए कि कोण A बड़ा है कोण C से और कोण B बड़ा है कोण D से। ठीक है, चलिए देखते हैं हम लोग। यहाँ पे एक आकृति दिया हुआ है, ये आकृति दिया हुआ है A B C D दिया गया है। दिया गया है AD तथा CD सबसे बड़ी और सबसे छोटी और सबसे बड़ी भुजा है। AB तथा CD सबसे छोटी तथा सबसे बड़ी भुजा है, बड़ी भुजा है। ठीक है, तो सिद्ध करना है, सिद्ध करना। ठीक है, क्या सिद्ध करना है, सामने आपके पड़ा हुआ है, कोण A बड़ा है कोण C से, कोण B बड़ा है कोण D से। ये हमें सिद्ध करना। ठीक है, पहले हम लोग सिद्ध करते हैं कोण A बड़ा है कोण C से। ठीक है, पहले सिद्ध करेंगे कोण A बड़ा है कोण C से। ठीक है, चलो इसमें रचना करते हैं। रचना, A को C से समझाने के लिए तथा, समझाए ही कहा, B को D से मिलाया।
अब बोलो क्या बोलते हो, अभी कुछ बनाए कहाँ के समझेंगे, सवाल का बोलते हैं। तुमको कुछ पता है कहाँ। इसमें सिंपल सवाल बोला है कि ए बी तथा सी डी सबसे छोटी और सबसे बड़ी भुजा है। इसमें ए बी कौन सी है, सी डी कौन सी है, चार भुजाएं इसमें है। चार भुजा में सबसे छोटी भुजा ए बी है और सबसे बड़ी भुजा सी डी है। ठीक है, चारों भुजा में सबसे छोटा कौन सा है, ए बी है। इतने सारे लोग में सबसे बड़ा कोई होबे करेगा और सबसे छोटा भी कोई होगा। अगर तुम लोग 20 लोग हो, 20 लोगों में सबसे छोटा भी कोई होगा और सबसे बड़ा भी कोई होगा। वैसे ही इसमें चार भुजाएं हैं, इसमें ए बी सबसे छोटी है और सी डी क्या है, सबसे बड़ी है। तो बोल रहा है कि भाई साहब अब आप सिद्ध कीजिए, वहां पे भुजा को बड़ा छोटा बनाया है, आप कोण बता दीजिए कि कोण बड़ा है कोण सी से, कोण ए बड़ा है कोण सी से और कोण बी बड़ा है कोण डी से। सिंपल है। अगर हमने लिखा भाई ए को सी से मिलाया, बिना रचना का नहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ पे कोण ए और कोण सी की तुलना कर रहा है। कोण ए और कोण सी की तुलना करेंगे तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, रचना करना पड़ेगा। ए को सी से मिला दिया, चलो ए को सी से मिलाया। अब देखो भाई, जब ए को सी से हमने मिला दिया तो ए बी आ गया और बी सी आ गया, दो भुजा मिला ना। ए सी को तो लेना नहीं है, ए सी भुजा है। अब तो हमने एक त्रिभुज बना दिया ना, ए बी सी एक त्रिभुज बन गया। लेकिन अगर हम बात करें पूरे चतुर्भुज के अनुसार तो त्रिभुज ए बी सी में सबसे छोटी भुजा कौन सी है, ए बी है, ए बी न है। और ए बी से बी सी क्या बड़े ना है ना बड़ा। अरे बात समझ में। अब समझो यहां पे कोण ए का सामने का साइड कौन सा है, बी सी है। कोण सी के सामने का साइड कौन सा है, ए बी है। आपको पता है यहां पे अगर त्रिभुज समझना पहले तब बता रहा है, त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में ए बी सबसे छोटी भुजा है ना। पूरे एक सवाल के अकॉर्डिंग ए बी क्या है, सबसे छोटी है। अगर ए बी सबसे छोटी है तो ए बी से बड़ा होगा बी सी की नहीं होगा ना, ए बी से बड़ा। इसमें ए बी छोटा है तो बी सी बड़ा होगा ना। तो ए बी के सामने का कोण कौन सा है, ए बी के सामने कोण बी सी है। कोण की बात कर रहे हैं, कोण की। ए बी के सामने का कोण कौन सा है, कोण सी है ना। तो ए बी के सामने कोण क्या हो गया, सी हो गया। सी छोटा है, बी सी के सामने कोण कौन सा है, ए से। बोलो आया कि नहीं, ए ने सिद्ध करना है। देखो ये ए की इधर मुंह खुला है कि नहीं, यहाँ पे भी ए की इधर मुंह खुला है कि नहीं। भले यहाँ पे है, यहाँ पे मतलब उसे नहीं है कि जिधर मुंह खुला वही ना बड़ा है। तो मिला कि नहीं मिला, इसीलिए रचना करना पड़ा। हुआ क्लियर, आया समझ में। ठीक, चलो लेते हैं प्रमाण में। प्रमाण 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 यहां पे लेते हैं। प्रमाण प्रमाण में लेंगे त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज ए बी सी में। त्रिभुज एबीसी में क्या दिया हुआ है सर, कोण ए ग्रेटर देन, कोण ए बड़ा है कोण सी से, इन्हें दिया है। त्रिभुज एबीसी में क्या है, त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी में ही ना कोण ए आ रहा है और कोण सी आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है ना। तो सर त्रिभुज एबीसी में अगर कोण ए आ रहा है और कोण ए बड़ा है कोण सी से, अब समझना आगे। तो कोण ए के सामने का भुजा त्रिभुज एबीसी में देखो ये वाला कोण ए है और इस कोण ए के सामने का भुजा कौन सा है, बी सी है ना। लेकिन ये तो हमें सिद्ध करना है ना, तो ऐसे करते हैं, उल्टा करते हैं, उल्टा। यहाँ पे देखो त्रिभुज एबीसी में ए बी क्या है, सबसे छोटी भुजा है कि नहीं है ना। ए बी क्या है, सबसे छोटी भुजा है। अगर ए बी छोटी भुजा है तो बी सी क्या होगा, बड़ी होगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं ए बी से बड़ी है बी सी, लिख सकते हैं ना। यहाँ पे ए बी तथा सी डी सबसे छोटी तथा सबसे बड़ी भुजा है। तो ए बी तो सर छोटी हो गई,
त्रिभुज एबीसी में अगर AB छोटा हो गया तो BC क्या होगा, AB से बड़ा ही ना होगा, होगा ना बड़ा। तो AB क्या छोटा है BC से, इधर ये जो मुंह जिधर खुला रहेगा वही बड़ा होगा ना। तो AB बड़ा है, अरे AB छोटा है BC से, या BC बड़ा है AB से, या AB लेस देन BC। हुआ क्लियर, आ रहा समझ में। अब AB के सामने का कोण कौन सा है, AB के सामने का कोण बताओ, AB के सामने कोण कौन सा है, C है। तो यहां पे क्या आ जाएगा, कोण C लेस देन, कोण C लेस देन BC के सामने कोण बताओ, ये BC है, कोण A आएगा, क्या आएगा, कोण A। इसलिए क्या लिख सकते हैं, कोण A बड़ा है कोण C से। हुआ क्लियर, आगे समझ में। एक रचना हो गया। इसके बाद फिर लिखें B को D से मिलाया। अब B को D से मिला दो, अब B को D से मिला दो, मिला दिया ना। जब आप B को D से मिलाओगे तो AC को कुछ समय के लिए भूल जाना, मिटा दे, बाद में फिर बना देंगे तुम लोगों को समझाने के लिए। अब मिटक गया ना। अब बना त्रिभुज दो ठो, तो छोटा वाला तो काम हो गया, अब हमें कौन सा लेना है, बड़ा वाला। AB सबसे छोटा था तो छोटा काम हो गया ना, अब कौन सा लेना है, बड़ा वाला। तो CD क्या है, सबसे बड़ी भुजा है। तो यहाँ पे बना त्रिभुज कौन सा, त्रिभुज BCD बना। त्रिभुज BCD में अगर CD सबसे बड़ी है तो BC क्या है, छोटी है। तो यहाँ पे लेंगे त्रिभुज BCD में क्या, CD बड़ी है BC से, है ना। CD बड़ा है BC से, है कि नहीं। आपको दिया गया है कि CD सबसे बड़ा है। अगर CD सबसे बड़ा है इस त्रिभुज BC में, तो त्रिभुज BCD में CD सबसे बड़ा है तो BC छोटा होगा कि नहीं होगा, होगा ना छोटा जी। आए तो CD बड़ा है BC से, और हमें BD से तो कोई मतलब ही नहीं, हमने तो रचना किया हुआ एक त्रिभुज के आधार पे, ठीक है ना, उसको तो लेना ही नहीं है, तो उसकी बातें नहीं करना, ठीक है। अब आगे समझते हैं। CD के सामने ये वाला कोण CD है और ये वाला कोण CD, अब मैं सॉरी, ये वाला भुजा CD है, CD के सामने कौन सा कोण आएगा, B आएगा ना। अरे त्रिभुज BCD में देखो, त्रिभुज BCD में CD के सामने कौन सा कोण आएगा, B आएगा, और BC के सामने कौन सा कोण आएगा, D आएगा। तो CD के सामने का कोण कौन सा है, B है कि नहीं है। कोण B बड़ा है, BC के सामने कोण कौन सा आएगा, कोण D से। बात खत्म, आंसर। अब इसको मिला दो, समझ भी गए, उतार लो।